अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको चलते चलते हाफी आती है, आपके शरीर के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट आ गया है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा नुस्खा जो आपके ये सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा। थोड़े टाइम पहले तक मैं बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा मेरे शरीर के ऊपर भी फैट था, चलते चलते मैं हाफने लगती थी, मेरा वजन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, शरीर के अंदर बीमारियां जैसे एक से बाद एक के बाद एक के बाद आने लग गई थी। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये हमारे शरीर में आने लगती हैं अगर कुछ भी हमने गलत खान पान या गलत तरीके से हमारा रहन सहन है। थोड़े दिन पहले हम लोग जब घूम के आए हैं इस बार इंदौर, भैया आने के बाद मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई है। और यही लास्ट ईयर जब मैं इंदौर गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ड्राइव करके गए थे, तब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ड्राइव ही नहीं कर पाई, मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे। और उस टाइम पे मेरा वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे बच्चे मुझे बोलते थे कि मम्मा चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं शॉपिंग चलते हैं, कहीं यहाँ वहाँ, या नेबर्स बोलते थे, या मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि चल थोड़ा घूम के आते हैं, बट मेरा जाने का ही नहीं होता था। मैं घर पर ही बैठी रहती थी और मेरी इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं आपको आज बता रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको आप, चमत्कारी चीज़ है ये, इसको आप बरसों से खा रहे थे, बस आपको तरीका नहीं पता था, इसीलिए आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ रहा था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा सिंह। आज फिर से लेके आई हूं एक ऐसी चीज जो आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर से छुटकारा दिलाएगा, आपके बढ़े हुए वजन से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। अगर आप भी मेरी तरह चलते चलते हाफ जाते थे, थक जाते थे, अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करते थे, हमेशा बैठे रहने का दिल करता था, तो कैसे आप लहसुन को खाएंगे आज मैं आपको बताती हूँ। अभी आप लोग बोलेंगे यार हम लोग तो लहसुन रोज खा रहे थे लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फायदा क्या है, यहाँ पर अब मैं जो तरीका आपको बताऊंगी उस तरीके से करना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर मैं चलते चलते हाफ रही हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अंदर से फील होने लग गया था यार मैं अनहेल्दी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अपने ऊपर ही अच्छा नहीं लग रहा था कि यार मैं ऐसा कैसे हो गई हूँ। तब मैंने इस तरीके को ढूंढा, इस तरीके के ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया। और होता क्या, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आलस कर जाते थे, कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते थे कि नहीं यार आज कर लेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। अभी देखिए, हमें खुद अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब मैं क्योंकि बाहर आती जाती नहीं, मैं वीडियोस बनाती रहती थी, तो मेरा वजन जो था ना ये बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और मैं जिम भी जाती थी तो भी मुझे अपने ऊपर ना उतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। मैंने तब अपने जो मेरे ससुराल के जो लोग हैं या मायके के जो लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिनको मैं अपना के अपने शरीर के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। मैं आपके साथ में उन चीज़ों को शेयर भी करती रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी मैं थी और कैसी मैं हो गई हूँ। तो आज मैं आपके साथ में एक और ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो ये है लहसुन, जो आपको एक कली रोजाना की खानी है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से खाएंगे तो झुर्रियाँ, झाइयाँ, चेहरे के रिंकल्स, मोटापा, आप अपने बढ़े हुए वजन पे भी कंट्रोल पा सकते हैं। और ये भी आप देखोगे कि अगर आपको बीपी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, वो भी आपकी दूर होगी। धमनियों में अगर बहुत ज़्यादा आपको ब्लड क्लॉटेज हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपकी धमनियाँ ठीक से साफ नहीं है, उसकी वजह से अगर शरीर में ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इस लहसुन के साथ में अपने शरीर को ठीक कर सकते हो, आज मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से खानी है, वो किसी भी तरीके से खाएंगे तो उसका नुकसान होता है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ना शेयर जरूर कर दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। जिनको इसकी जरूरत होगी उनके पास इसको ये पहुंचेगा वीडियो, तो वो इसका फायदा ले सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा मेरे इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं फायदा होगा तो भी प्लीज बताइएगा, तब मैं अपने ऊपर थोड़ा सा और वर्क करूंगी और हो सकता है कि मैं फिर किसी और तरीके से आपको और सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगी, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को आप अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इसको प्लीज रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप कमेंट में मेरे से बातें पूछते हैं, मैं बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं, फेसबुक है और यहाँ पर भी है, तो हर चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे ना, तो जितने ज़्यादा हो सकता है उतना कर लेती हूँ। नहीं अगर समझ में आता तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दीजिए। अब मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे उनको भी ध्यान देना है, काम भी कर रही हूँ, आपको रिप्लाई भी दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का एक आधा भी अगर छूटता है ना, वो कंप्लेन करता है। तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया कीजिए, ठीक है। बस छोटा सा रिक्वेस्ट यही था, आपकी बहन हूँ, किसी तरह से अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ आप उसको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो लहसुन है
इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ना फेसबुक के ऑलरेडी डाले हुए हैं। आप फेसबुक के ऊपर अगर आप देखोगे ना जाके, वहाँ पे हजारों कमेंट आता है एक एक वीडियो में। बहुत ज़्यादा नहीं रिप्लाई दे पाती हूँ तो मैं वीडियो बना के वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर प्लीज़ कहीं पे ना समझ में आया तो प्लीज़ अपनी बहन समझ के माफ़ करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने ये लहसुन ले लेना है, ठीक है। अब ये लहसुन को ना कभी भी ऐसे नहीं खाते हैं। काफ़ी लोगों को लहसुन को इस तरीके से खाने में, कच्चा खाने में ना दिक्कत आती है। अगर आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हो और अगर आप इसको इस तरीके से खा सकते हो तो भी आप खा सकते हो, लेकिन जो सबसे पावरफुल तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने लेना है पूरी एक गट्ठा, ठीक है। ये लहसुन का पूरा एक गट्ठा लेना है, उसमें बड़े वाले लेना, ठीक है। और अगर हो सके तो व्हाइट की जगह हल्का सा जो पीला पीला सा होता है, पर्पली होता है ना, व्हाइट नहीं, ये एक्चुअली व्हाइट वाला है पर मेरे पास वो वाला नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। हल्का सा पर्पली वाला जो होता है ना वो आपको लेना चाहिए, ठीक है। वो आप ले लेंगे और इसका ना आपने छिलका जो है नहीं निकालना है बिल्कुल भी, ठीक है। पूरी गट्ठी ले लीजिएगा। इसको मैं आपको बता रही हूँ करीब आप करीब इसमें एक इस गट्ठे में ना 10 से 12 कलियां आती हैं। तो आप 2-3 भी ले सकते हो। अगर आप 1 हफ्ते का बना के रख लो तो 1 हफ्ते का भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक जार लेना है और जार के अंदर, या कांच की बोतल भी ले सकते हो, जार भी ले सकते हो, गिलास भी ले सकते हो, कटोरा भी, जिसमें भी आपको बनाना है। एक्चुअली होता कि अगर आप इसको स्टील में या प्लास्टिक में रखोगे ना तो इसके जो तत्व हैं जो इसमें रिलीज होंगे वो हो सकता है इन्फेक्शन कर जाए, और उसकी वजह से अगर आपको स्किन एलर्जी हो गई तो फिर आप मुझे ही बोलोगे, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव करते वक्त ना थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि आप ना कांच का कोई भी सामान लेना है, कांच का कोई भी बर्तन या फिर बर्नी ले लेनी है, उसके ऊपर आप ध्यान देना। तो क्योंकि आप इसको प्रिजर्व कर रहे हो ना, ठीक है। तो जैसे आपने छोटी सी कांच की बर्नी ले ली और उसमें आपका ये एक लहसुन या 2 लहसुन, इसमें आपने ना हनी को भरना है, ठीक है। अब हनी जो है आप चाहो तो अपने घर का भी ले सकते हो, मार्केट वाला भी ले सकते हो, ठीक है। और उसमें आपने हनी डालना है, अच्छे से भर देना है, करीब आधा बर्नी के आसपास आपने भर देना है। इतना सा ही बर्नी लेना, ज़्यादा नहीं। आप इसकी जो कलियां हैं उसको आप छिलके के साथ भी डाल सकते हो, छिलके के साथ भी डाल सकते हो, छिलके के बगैर भी डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसको निकालोगे तब आप छिलका निकाल के उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसको आपने ना करीब 7 से 8 दिन तक एज इट इज इसको छोड़ देना है। अभी नहीं खाना है क्योंकि अभी ये बना नहीं है, ठीक है। 7 दिन तक आपने इसको छोड़ देना है, ये फर्मेंटेड हो जाएगा। इसके जितने भी औषधि गुण होंगे ना वो सारे के सारे हमारे उस हनी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने हनी को और लहसुन को जब फर्मेंटेड कर दिया तो इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब ये फायदा क्या करने वाला है, एक तो आपके नसों की जो ब्लॉकेज है, आपने बहुत ज्यादा देखा होगा ना कि आजकल साइलेंट किलर वाले अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं। तो नसों के अंदर जो ब्लॉकेज हो गई है, अगर आपकी नसों के अंदर ब्लड ठीक से काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन ठीक से नहीं काम करेगा, तो आपके सर तक अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी तो अटैक आने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स बनते हैं। तो ये जो आपकी धमनियों के छेद होते हैं ना उसको ये क्लियर करता है, साफ करता है, ताकि उसमें से ऑक्सीजन, ब्लड अच्छे से प्योरीफाई होके निकले, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपके पाचन को सुधारता है, आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम को सुधारता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा मजबूती और हेल्दी बनाता है, जर्म्स को भी हटाता है। ये आपकी बॉडी में थक के नहीं जमने देता है। अगर आपके ब्लड में क्लॉटिंग हो गई है जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल होती है, अब कोलेस्ट्रॉल मेन कैसे होता है, जब आपका खून गाढ़ा होने लगता है वही आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारण बन जाता है। तो एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल इससे नहीं बनेगा, दूसरा आपका ब्लड का फ्लो ठीक से चलेगा तो आपको हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है वो आपके कम हो जाएंगे, जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ब्लड के फ्लो को प्रॉपरली करता है, यानी कि हार्ट को एकदम लाइट रखता है, इससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, और हार्ट का आपका वर्क अच्छे से होगा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए बहुत बढ़िया से काम करता है। जिनको बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम, उनके लिए भी काम करता है, ब्लड को एकदम साफ कर देता है, अशुद्धियां सारी निकाल देता है। इसके साथ में हमारी बॉडी जो होती है ना वो अंदर से एकदम साफ हो जाती है, किडनी, धमनियां, जितनी भी लंग्स वगैरह है ना वो अच्छे से काम करने लगते हैं। इसको खाने से आपका जो पाचन है वो तो सुधर जाएगा, जो कि आपके फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपके दिमाग को ये एकदम साफ रखता है, दिमाग की शक्ति यानी कि पावर, जो याददाश्त है उसके ऊपर ये इंक्रीज करने का काम करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किन के लिए भी हमारे बहुत अच्छा है। तो अगर आपको स्किन के ऊपर चकत्ते पड़ते हैं, आपको डबल कलर हो गया है, अनइवन स्किन टोन हो गया, व्हाइट स्कार्स हो गए हैं, व्हाइट चकत्ते पड़ गए, उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है, और बहुत जल्दी आपके फेड आउट भी होते हैं।
इसके साथ ही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये हड्डियों को मजबूती देता है। अगर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है, अगर आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको हेल्थ वाइज इश्यूज कम होंगे। इसके अलावा अगर आपको ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, कट कट की आवाज़ आती है, ज़्यादातर होता है ना घुटने वुटने में दर्द होने लगते हैं, तो आपकी हड्डियाँ जो कमज़ोर हो गई हैं, कट कट की जो आवाज़ आ रही है उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो अगर आपको चलने में दिक्कत होती है, सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ना एक लहसुन के साथ में जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको इसको फॉर्मेट कर देना है। तो 7 दिन तक आपने इसको फॉर्म करना है, फॉर्मेटेड करना है। उसके बाद आपने रोजाना सुबह 1 कली आपने चबा चबा के खा लेनी है, ठीक है। क्योंकि हनी के साथ डिप है तो आप इसको खा सकते हो आराम से ही। अगर आपने शुगर बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसका हनी निकाल के भी खा सकते हो। दूसरी चीज, आपको अपनी बॉडी में ना 1 हफ्ते में असर दिखाई देने लग जाएगा। पहले और अब में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। और मैं ऐसे वैसे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च की हुई है। उसके बाद में मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो अगर आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है, हाफी को हटाना है, बीपी शुगर को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, हार्ट मजबूत रखना है, हड्डियों को मजबूत रखना है, दिमाग को ठीक करना है, हड्डियां आपकी कटकट ना करें, इम्यूनिटी अगर आपको अपनी इंक्रीज करनी है, पाचन के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 1 लहसुन आपने यूज में लाना है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको मेरे इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं। क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे बूस्टअप करता है और अच्छी अच्छी रेमेडीज आप लोग के साथ में शेयर करने की। और ये मैं ऐसे ही नहीं बनाती हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा वर्क करती हूँ, इसके ऊपर टाइम लगता है मेरा, बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज कुछ भी अगड़म शगड़म मैं नहीं बनाती हूँ। इसलिए आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बूस्टअप करता है और अच्छी अच्छी रेमेडीज बना के। तो प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। प्लीज